हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी अरुण मैथ्स ट्रैक में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एक्स्ट्रा क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर जो है डिस्कस करेंगे बेटा 37, क्योंकि 36 क्वेश्चन तक लास्ट वीडियोस में मैं जो है अपलोड कर चुका हूं। ये जो 37 क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, पहले भी बोर्ड एग्जाम में और अभी भी पूछा जा सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। सामने देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर आपको बोला गया है आपके पास जो है क्यूबॉइड टाइप की शेप है बेटा। मैंने क्यूबॉइड बनाया, ध्यान से देखेंगे, ये क्यूबॉइड मैंने बना लिया। ये जो क्यूबॉइड है बेटा, इस क्यूबॉइड के अंदर से इन्होंने क्या किया, एक जो है सिलेंड्रिकल शेप कट करके बाहर निकाली, यानी यहां से इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप कट करके इन्होंने बाहर निकाल लिया। थोड़ा सा क्लियर बना देता हूं ताकि आपके भी समझ में आ जाए। आ गया समझ में? क्यूबॉइड था, लकड़ी का क्यूबॉइड था मान लीजिए, और उसके बीच में से जो है मैंने ड्रिल कर दिया सिलेंडर, वो कट करके बाहर निकाल लिया। जो सिलेंडर बाहर निकाला गया बच्चों, उसकी जो डायमीटर आपको गिवन है यहां से लेके यहां तक, वो 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो साथ साथ हम लिख लेंगे डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, या सिलेंडर ही लिख लीजिए, वो आपका 7 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस है इसकी वो कितनी हो गई, 7/2 सेंटीमीटर। मैं पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करता हूं, फ्रैक्शन में छोड़ देता हूं, कट करने में आसानी रहेगी। ठीक है, आगे जो डायमेंशंस दे रखे हैं किसके, क्यूबॉइड की, और जो इसकी लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर गिवन है। जो इसकी ब्रेड्थ है बेटा वो आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है, और जो इसकी हाइट है वो आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है। ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो एक देखने वाली बात है कि इस क्यूबॉइड में से ही सिलेंडर को कट करके बाहर निकाला गया है। तो जो हाइट इस क्यूबॉइड की हो गई, तो सिलेंडर की भी तो वही हाइट होगी या नहीं होगी? सेम, छोटा बड़ा तो नहीं हो सकता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं हाइट की, तो हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल है हाइट ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड, तो दोनों की हाइट हो गई 5 सेंटीमीटर। तो मैं इसको भी एच यूज करता हूं स्मॉल, और इसको भी एच में यूज कर सकता हूं स्मॉल, दोनों सेम है। तो अब क्वेश्चन में अगर पूछा जाता वॉल्यूम, तो क्वेश्चन हो जाता बहुत इजी कि भाई वॉल्यूम बताओ बचे हुए रिमेनिंग पार्ट का। तो मैं क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल के सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर देता। लेकिन बच्चों की परेशानी बढ़ाने के लिए क्वेश्चन में क्या दे दिया गया कि यहां पर ये कट करने के बाद जो पोर्शन बना है उस पोर्शन का सरफेस एरिया बताओ कितना है, टोटल सरफेस एरिया। तो सोचने वाली बात अब कि आपके पास कौन कौन सा सरफेस होगा। तो बिल्कुल मन मन में सोचिए, वो तो मैं करा रहा हूं, सामने देखेंगे। तो सॉरी, सॉल्यूशन देखो बेटा, मेरे को निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। तो ध्यान से समझना, सबसे पहले मैं निकालता हूं टीएस से किसका, पूरे क्यूब का, क्यूबॉइड का। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, उसमें चारों तरफ का भी आ गया, ऊपर का भी आ गया, नीचे का भी आ गया, आ गया। इसके बाद ऊपर से इसमें से एक सर्कल कट करके बाहर निकला हुआ, नीचे भी सर्कल कट करके बाहर निकला हुआ है। क्यूबॉइड की बात कर रहा हूं, जो क्यूबॉइड का ऊपर वाला सरफेस था उसमें भी एक सर्कल कट करके बाहर निकल गया, नीचे वाले में भी, यानी कि माइनस करना पड़ेगा 2 मल्टीप्लाई सर्कुलर पोर्शन, एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन। मैंने एरिया निकाल के सर्कुलर पोर्शन का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर के सर्कल का नीचे के सर्कल का एरिया माइनस हो जाएगा। हो गया। अब इसमें एक एरिया और है, कौन सा, इसके बीच में एक सिलेंड्रिकल होल बना हुआ है, और उस सिलेंड्रिकल जो वो शेप बनी हुई है उसके चारों तरफ का एरिया है मेरे पास।
सिलेंडर के चारों तरफ का। अगर इसमें इसके अंदर हाथ डाल के देखूंगा तो चारों तरफ का एरिया नहीं आएगा सिलेंडर में, आएगा ना? तो यानी वो एरिया भी प्लस करना पड़ेगा, यानी कि प्लस में करना पड़ेगा CSA ऑफ सिलेंडर। ये सारी चीजें आपको निकालनी पड़ेगी, फिर जाके इस रिमेनिंग पोर्शन का क्या निकलेगा, सरफेस एरिया। मुश्किल कुछ नहीं है, बस थोड़ा बड़ा है, लेंथी है, ध्यान से देखना है। देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL माइनस में 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन यानी कि सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर, उसके बाद प्लस में CSA है बेटा सिलेंडर का, तो 2 पाई RH। ठीक है, अब आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा, कॉमन ले लीजिए भाई, इनमें से तो ले सकते हो आप, है ना? इसमें वैल्यू रख लो, इससे कॉमन ले लो। तो यहां पर ये आपका आ गया 2LB लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ माइनस, और यहां पर मैंने 2 कॉमन ले लिया, पाई कॉमन ले लिया, r कॉमन ले लिया, तो एक r बच गया। 2 कॉमन, पाई कॉमन, r स्क्वायर था, एक r बाहर एक r अंदर, और बाहर माइनस है तो अंदर माइनस आ जाएगा ना साइन चेंज होके, और 2 पाई r अगर बाहर आ जाएगी h बच गया आपका। आगे देखते हैं अब हम, तो यहां पर थोड़ा सोल्व करते हुए चलेंगे ताकि टाइम कम लगे। 2 का 2 हो गया मेरे पास, मैंने 15 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 150 आ गया, प्लस उसके बाद बच्चों मैंने 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 5 का 50 आ गया, प्लस उसके बाद मैंने 15 5 का 75 आ गया, माइनस का माइनस। ध्यान से देखना है कि यहाँ पर जो पाई की वैल्यू है वो क्या दी गई है, तो पाई की वैल्यू यहाँ 22/7 ही यूज की गई है, तो मेरे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 22/7, और जो रेडियस थी बच्चों ये वाली, उस रेडियस को मैंने 7/2 लिया था, तो 7/2 ही रखेंगे हम, 7/2 बिग ब्रैकेट। अब ये आपका r यानी 7/2 माइनस आपकी हाइट जो खुद की थी वो 5 आ गई, सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर। फटाफट सॉल्व करते हैं, 2 का 2 आ गया, ये आ गया आपका 5 17 कैरी 1 2 275 आ गया, प्लस माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, 7 से 7 ये 22 आ गया, ब्रैकेट 2 5 का 10, और ये आपका 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपका आ जाएगा 550, और यहां इसको इससे कैंसिल कर दिया तो 11 आ गया माइनस का, और यहां माइनस करूंगा तो माइनस का 3 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। 550 माइनस माइनस प्लस, ये आपका आ गया 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस कर दिया 585 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 83 था, तो 583 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, बिकॉज बच्चे जब देखते हैं तो वैसे कंफ्यूज हो जाते हैं देख के, आधे बच्चों की हिम्मत टूट जाती है उसको सॉल्व करने की, सोचते ही नहीं है कि सॉल्व करे या ना करे, है ना? तो समझ आ गया यहां तक सभी को? ठीक है बच्चों, तो वीडियोस को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा जो है फॉलो कीजिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ताकि जो है ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा सब देख सके और अपने डाउट को दूर कर सके। थैंक यू सो मच।